विकास के मैंने कुछ मुद्दे बताए हैं। बाकी नगर पालिका से जुड़े हुए जो छोटे मोटे मेन जो होते हैं, आम आदमी को क्या चाहिए, आम आदमी ये चाहता है उसकी जो गली है पूरी तरह से स्वच्छ रहे, गली में गड्ढे ना हो, नालियाँ समय से साफ़ होती रहें, उसके बाहर खंभों की लाइट, स्ट्रीट लाइट वो जलती रहे। प्रस्ताव पास हुआ था जो कि आज तक मुझे तो नहीं लगता कि पूरे अनूप शहर में कहीं भी वो नज़र आता हो या उसकी जरा भी कोई चीज़ नज़र आती हो। देखिए, विकास का मुद्दा अगर लिया जाए तो अनूप शहर में 5 वर्ष में कोई विशेष विकास नहीं हुआ है। जनता की मांग है, बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे थे जो पूर्व से चले आ रहे हैं और जो नगर पालिका में के थ्रू विकास होना चाहिए था वो नहीं हुए हैं, शासन से पास हो गए हैं। बहुत लोग इसके लिए प्रयासरत भी रहे लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता और मेरे साथ में डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति, सहयोगी छोटी काशी अनूप शहर से। तो हमारी टीम इस समय पर अनूप शहर में आई हुई है, जो कि भाजपा के मंडल संयोजक ITV के सदस्य हैं। हम उनसे अनूप शहर के विकास में जानकारी करते हैं और निकाय चुनाव जल्दी आने वाले हैं तो निकाय चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप सुनते रहिए और देखते रहिए। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट पीयूष गोयल है और मैं भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का मंडल संयोजक अनूप शहर हूँ। जी, तो आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अनूप शहर में 5 वर्ष में जी क्या क्या विकास हुए? देखिए, विकास का मुद्दा अगर लिया जाए तो अनूप शहर में 5 वर्ष में कोई विशेष विकास नहीं हुआ है। जनता की मांग है, बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे थे जो पूर्व से चले आ रहे हैं और जो नगर पालिका में के थ्रू विकास होना चाहिए था वो नहीं हुए हैं, शासन से पास हो गए हैं। बहुत लोग इसके लिए प्रयासरत भी रहे लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। जैसे मैं 2-4 चीज़ें आपको बता दूं, अनूप शहर जो हमारा है छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और महाभारत कालीन ये स्थल रहा है। यहाँ से तमाम तरह के लोगों को जो है आशाएं, उम्मीद है कि ये पूरी तरह से पर्यटन स्थल घोषित होना चाहिए। सभी लोग इसमें के प्रयास में लगे हुए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि नगर पालिका की ओर से कोई विशेष प्रयास इस विषय में किया गया है। और इसके साथ साथ पर्यटन स्थल के साथ साथ जो हमारा अनूप शहर है छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और ये एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर क्या है, गंगा माँ गंगा के ही सहारे अनूप शहर की पहचान है। ना जाने कहाँ कहाँ से श्रद्धालु स्नानार्थी यहाँ पे समय समय पर स्नान करने आते हैं और उनके जो घाटों की स्थिति है वो बहुत ख़राब है, उस पर पूरी तरह से जो है काम होना चाहिए, ऐसा मेरा जो है मानना है। पूर्व में और हमारे क्षेत्र की जो युवा हैं उनकी आवाज़ थी कि उनके खेल के लिए कोई स्टेडियम होना चाहिए। सन 2012 में खेल स्टेडियम का एक प्रस्ताव पास हुआ था जो कि आज तक मुझे तो नहीं लगता कि पूरे अनूप शहर में कहीं भी वो नज़र आता हो या उसकी जरा भी कोई चीज़ नज़र आती हो। 2008 में जब बसपा की सरकार थी उस समय गंगा किनारे पिच का भी वो हुआ था कि यहाँ से गंगा पुल से लेकर और मस्तराम आगे जो मुक्ति धाम है वहाँ तक गंगा पिच का पूरा निर्माण होगा। कुछ घाटों पे थोड़ा निर्माण तो हुआ है लेकिन पूरी पिच का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। और मुद्दे आप लिए जाएं तो पूर्व में जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है उसके हिसाब से गंगा पुल के नीचे एक वाटर पार्क का भी प्रस्ताव था जो कि ज़मीन पे कहीं भी नहीं है। और हमारे यहाँ प्रस्ताव पास हुआ था जो कि आज तक मुझे तो नहीं लगता कि पूरे अनूप शहर में कहीं भी वो नज़र आता हो या उसकी जरा भी कोई चीज़ नज़र आती हो। 2008 में जब बसपा की सरकार थी उस समय गंगा किनारे पिच का भी वो हुआ था कि यहाँ से गंगा पुल से लेकर और मस्तराम आगे जो मुक्ति धाम है वहाँ तक गंगा पिच का पूरा निर्माण होगा। कुछ घाटों पे थोड़ा निर्माण तो हुआ है लेकिन पूरी पिच का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। और मुद्दे आप लिए जाएं तो पूर्व में जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है उसके हिसाब से गंगा पुल के नीचे एक वाटर पार्क का भी प्रस्ताव था जो कि ज़मीन पे कहीं भी नहीं है। और हमारे यहाँ कार्तिक पूरे वर्ष में सबसे बड़ा कार्तिक मेला कार्तिक स्नान पर लगता है जो लक्खी मेला के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लाखों लोग 15 दिन तक चलने वाले मेले में प्रतिदिन लाखों लोग आके गंगा में स्नान करते हैं। यहाँ मेला लगता है, उसके लिए यहाँ एरिया बहुत कंजस्टेड है जिसके लिए लोगों ने मांग की है कि कार्तिक मेले के लिए एक स्थान को निश्चित कर दिया जाए। चूँकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ
अनूप शहर का जो चेयरमैन है जी, किस पार्टी का चेहरा देख रहे हैं? सपा से, बसपा से, भाजपा से, किस पार्टी का चेहरा देख रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीनी स्तर से काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी को ले लीजिए, चाहे केंद्र सरकार में मोदी जी को ले लीजिए, है ना। तो हमारा तो सिर्फ यही है कि सिर्फ और सिर्फ अनूप शहर का विकास भारतीय जनता पार्टी ही करा सकती है। अनूप शहर में कमल का फूल खिलना चाहिए। 25 वार्ड अनूप शहर के हैं, प्रत्येक वार्ड में कमल का फूल खिले, नगर पालिका में कमल का फूल खिले, यही मेरी आशा है और इसी के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अनूप शहर के गोपाल भैया बसपा से चेंज होकर के भाजपा उन्होंने ज्वाइन की और भाजपा ही उत्तर प्रदेश में और भाजपा ही केंद्र सरकार में, उसके बाद में विकास में अपेक्षित क्यों रह गया अनूप शहर? देखिए, गोपाल भैया जो चेयरमैन बने थे वो बसपा से बने थे। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद उन्होंने, और केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, काम नहीं हुआ तो उनको भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अधिक समय नहीं हुआ है। आधा समय हो गया, आधा समय उन्होंने बसपा में किया, जुड़ने के बाद विकास भाजपा में किया, विकास कार्य रखे जा रहे हैं। नगर पालिका का कोई भी काम होता है, नगर पालिका की बोर्ड की बैठक होती है, उसमें प्रस्ताव रखा जाता है, वो पास कराया जाता है। सवाल मेरा दूसरा सवाल ये है कि 18 सभासद भाजपा के नगर पालिका में पहुंचे जी, और 18 सभासद नगर पालिका में पहुंचने के बाद में भी अनूप शहर का विकास पीछे क्यों रहा? और जबकि सपा और बसपा के और कांग्रेस जो सभासद थे वो दो और दो तीन चुन करके गए, ऐसा क्यों हुआ? भले ही सभासद भारतीय जनता पार्टी के थे किंतु अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। कहीं ना कहीं ये भी विकास में एक रोड़ा है। विकास में मेरा कहने मतलब है कि भले ही बसपा के चेयरमैन गोपाल भैया थे, उसके बाद में 18 सभासद क्या करते रह गए? अट्ठारह सभासद जो हैं उन्होंने सबने अपनी अपनी तरह से जो वो कर सकते हैं उसकी तरफ से विकास के कार्य को कराने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास उन्होंने किया है। आने वाले चेयरमैन के क्या उम्मीद मान रहे हैं कि जो ये विकास और होना चाहिए? देखिए, विकास के मैंने कुछ मुद्दे बताए हैं, बाकी नगर पालिका से जुड़े हुए जो छोटे मोटे मेन जो होते हैं, आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी ये चाहता है उसकी जो गली है पूरी तरह से स्वच्छ रहे, गली में गड्ढे ना हो, नालियाँ समय से साफ़ होती रहें, उसके बाहर खंभों की लाइट, स्ट्रीट लाइट वो जलती रहे। तो ये छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता। मेरा कहना ये है जो भी सरकार बने, सदस्य बने, वार्ड सभासद बने, इन चीज़ों पर विशेष वो ध्यान दें जिससे कि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा जो मुख्य मुद्दे मैंने बताए थे वो तो उसमें मेन है ही है। मेरा एक आपसे मुख्य मुद्दा ये है कि भाजपा अनूप शहर में सर्वोपरि मानी जा रही है जी। उसके बाद में ट्रीटमेंट प्लांट का जो गंदा पानी है वो गंगा में जा रहा है और गंगा में लगातार जाता रहता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, गंगा में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा संचालित है और समय समय पर उस पर काम किया जा रहा है और गंगा में सीधा पानी नहीं जाता। कभी कोई कमी हो जाती है, त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए नगर पालिका पे समय समय पे उसको सूचना दी गई है और उसको सही करवाने के लिए कहा गया है।